जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो भाई हम लोग क्या करना है, ग्राफ को पढ़ना है क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके पेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। और ग्राफ के मैक्सिमम वीडियो अगर आप इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो कम से कम 10 वीडियो पड़े होंगे आपके। अभी ये लगातार एग्जाम तक चलेगा। तो क्या करिएगा आप लोग, अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर डेली आपको क्लास मिलती रहेगी 9 बजे से। और जो पहले की वीडियो पड़े हुए हैं ना, उसको आप जाकर देखकर अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या, देखिए डिफरेंट टाइप के ग्राफ आएंगे आज। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि निम्न रेखा आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तो भाई सामान्य सी बात है, अध्ययन करेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, नीचे दिया गया रेखा आलेख 100 में से 5 विषयों में रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक को दर्शाता है। रमेश देखिए एक छात्र है, उसके सामने 5 विषय हैं। यहाँ पर विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है और सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में रमेश नंबर्स को प्राप्त करता है। अब कितना कितना नंबर प्राप्त करता है आपके सामने दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत बताइए। चलिए विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया और अंग्रेजी। मेरे भाई विज्ञान में अगर देखेंगे तो 72 है, हिंदी में देखेंगे 87 है और अंग्रेजी में देखेंगे 55 है। जोड़ दीजिए 7 और 2 9, 9 5 हो गया 14, ठीक है। देखिए एक भी बचा हुआ है, 8 और 5 कितना हो गया भाई, 8 और 5 14, 13 हो गया, 13 7 20, 20 और 1 21 हो गया, 214 आया है। एवरेज पूछा है तो क्या कर देंगे आप, 3 से भाग दे देंगे। 3 से जब भाग देंगे तो आएगा 21 और एक बार ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। फाइनली देखा जाए तो क्या आएगा, 71.33 आएगा, 71.33 आएगा। और आपके सवाल का आंसर देखा जाए तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या था, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों को हमने जोड़ा, एवरेज पूछा था, 3 से भाग दे दिया, मेरे सवाल का आंसर मुझे मालूम चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों तथा अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का बीच का अंतर बताना है आपको। चलिए कह रहा है विज्ञान और हिंदी को ले लीजिए, विज्ञान की बात कर लें और हिंदी की बात कर लें। चलिए विज्ञान में देखा जाए तो कितना आएगा भाई, 72 है और हिंदी में देखा जाए तो 87 है। दोनों को जोड़ दिए, 7 और 2 9 हो गया, 8 और 7 15, 159 आया हुआ है। फिर कह रहा है आपसे अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान यहाँ पर, दोनों को जोड़ दीजिए। 55 जोड़ दीजिए और 62 जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 7 और 6 5 13, 137 आएगा। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा भाई, 111, 117 आ जाएगा। इसका गैप पूछा हुआ है कि इसका अंतर कितना होगा, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 होगा और 11 में से 4 15 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 42 आपके सवाल का आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। भाई 9 में से 7 कम करेंगे तो 2 और 15 में से 11 कम करेंगे तो 4, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 42। बड़े अच्छे से ग्राफ देखिए, कभी भी किस तरह के भी ग्राफ हो सकते हैं, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है और उसके बाद इस तरह से जो होता है ये भी ग्राफ हो सकता है आपका। एक सर्कल बना के दे देगा वो भी हो सकता है, तालिका बनाकर दे देगा। तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आपको मिस नहीं करना है, आपको मिस नहीं करना। मैं एग्जाम तक आपको हर तरह के ग्राफ के क्वेश्चन करवा दूंगा, हर तरह के ग्राफ क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। कभी भी आप परेशान मत होइएगा क्योंकि है क्या ना, लगातार आपकी क्लास चल रही है और आप इसके पहले वीडियो आप जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक लगातार आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर सब कराए जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बट ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के बाद, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। बस डिजिट बदले रहेंगे, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक छात्र 75 या उससे अधिक नंबर प्राप्त करता है तो उसे महत्ता मिलती है। तो नरेश, ये नरेश नहीं रमेश होना चाहिए, राम इसका क्या था शुरू में, रमेश लिखा तो नाम में कोई दिक्कत नहीं। रमेश कितने विषय में महत्ता मिलेगी। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो 75 क्या होता है, लोग कहते हैं यार 75 नंबर पा गया है, तो 75 से ऊपर पा गया मतलब इसको डिस्टिंक्शन मार्क मिल गया है। एक होता है कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है इस छात्र में, बड़ा अच्छा लड़का है ये पढ़ने में,
तो पूछा 75 या 75 से ज्यादा पाएगा तो उसे महत्ता मिलेगी, मतलब उसकी डिमांड होगी, उसकी लोग तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे। पूछा ऐसे कितने विषय हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 72 है, ये नहीं होगा, 60 होगा नहीं, 87 देखिए बड़ा है, 75 से ज्यादा है, ये होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो मात्र एक विषय होगा, मात्र एक विषय ऐसा है जहां पर रमेश को महत्ता मिलेगी इसके कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, आप एकदम आराम आराम से पढ़िए। देखिए ग्राफ चेंज हो चुका है, वहां पर 3 क्वेश्चन थे, अब अगला ग्राफ देखिएगा। पहले क्या है, एग्जाम में जब कभी भी ग्राफ को आप देखें तो ग्राफ के द्वारा जितनी भी जानकारियां दी गई हैं उसको अच्छे से देखिए, समझिए। ग्राफ की कही हुई बातों को अगर आप एक बार में समझ जाते हैं फिर आप क्वेश्चन को लगाइए। आप बहुत घबराइए मत, घबराएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न 7 माहों में उत्पादन 10,000 दर्शाता है। लिखा M2 महीने में करों का उत्पादन M1 महीने में करों के उत्पादन का कितना % अधिक है, ये आपसे कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, 7 तरह के महीने हैं, M1 M2 M3 ... M7 तक लिखा है और हर महीने का अलग अलग उत्पादन है। भाई जाहिर सी बात है, जिससे आप पढ़ाई करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर विषय में बराबर नंबर पाएं, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो ऐसे यहाँ पर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, अलग अलग महीने में अलग अलग उत्पादन कर रहा है। तो पूछा है M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना % अधिक है। तो देखिए M1 महीने में जब देखेंगे आप तो यहाँ पर 25 है और M2 में देखेंगे तो 32 है। कितना ज्यादा है, 25 से 32 हो चुका है, तो 7 ज्यादा हो चुका है। लेकिन तुलना कह रहा है किससे, M1 महीने में कारों के उत्पादन से तुलना करना है M1 से। M1 की वैल्यू कितनी थी, 25, तो 25% निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, 7 × 4 28% आएगा आपके सवाल का आंसर। क्या आएगा, 28% आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप खुद लगाइए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम भी देता हूं क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। भाई हम अगर नहीं लगाएंगे, कम से कम क्वेश्चन को देखेंगे तो समझेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन को और वहां पर फिगर को देखिए और देखिए किसकी डिमांड कर रहा है। एक बार आप खुद से प्रयास करिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है, बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन आपके लिए भी मैं छोड़ दूंगा या आप भी लगाया करिए, बाकी मैं इसको लास्ट में करवा दिया करूंगा। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है कि दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या है। पूछा औसत मासिक उत्पादन, मतलब जो 7 महीने M1 M2 ... M7 तक दिया है, इन 7 महीने में जो उत्पादन हुए हैं अलग अलग, इनको जोड़कर बताइए इसका औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, सबको जोड़िए, जितने महीने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, वही आपका होता है आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा है 25 सब लिखा है, इसको आइए जोड़ देते हैं। देखिए 5 और 2 7 हो गया, 7 और 8 कितना हो गया भाई 15, 15 और 5 15 सॉरी 15 4 19, 19 6 25, 25 और 9 34 और 34 में जोड़ देंगे 8 हो जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ पर आया 2, 4 आपका बचा हुआ है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ पर 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 हो गया 15, 15 2 17, 17 और 3 20, 200 कितना आया, 202 आएगा। ठीक है, 202 आया है। पूछा क्या है, औसत 7 महीने हैं, हमने क्या कर दिया 7 से भाग दे दिया। क्या कर दिया, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 14 आ जाएगा। कितना बचेगा 6 और यहाँ पर उतार लेंगे आप नीचे 2, 7 8 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 आएगा, पॉइंट बढ़ा के क्या करेंगे आप 0, 7 8 56, 28.8 आएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 28.8 मिलियन। 28.8 मिलियन आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे क्वेश्चन आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। बस डाटा को देखिए, सबको जोड़ दीजिए और जोड़कर आप 7 से भाग दे दीजिए, आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन। जब कभी भी ग्राफ में क्वेश्चन आए तो आप घबराया ना करिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से शुरू में ही देख लीजिए क्या कह रहा है उसमें। जितना भी ग्राफ में जानकारियां दिया है, महीना दिया है, उत्पादन दिया, क्या दिया है, सबको पढ़िए। उसके पहले क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से कंसंट्रेट होकर लगाया करिए। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आप दे लिए तो आपके मन में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं क्वेश्चन को दे सकता हूँ।
चलिए आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, M1, M2 तथा M3 महीनों का कुल उत्पादन, M4 तथा M5 महीने के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा, अनुपात की बात कर रहा है। तो M1, M2, M3 को आइए देख लेते हैं। M1 में 25 है, M2 में 32 है और M3 में कितना है भाई, 18 है। इनको जोड़ेंगे आप तो 32 और 18 हो जाएगा कितना भाई, 50, और 50 और 25 हो जाएगा 75। ठीक है, 75 यहाँ पर आ गया। फिर कह रहा है आपसे M4 और M5, तो M4 क्या है, M4 24 है और ये कितना है, 36 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 36 और 40, 60 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। इसका अनुपात पूछा था तो कटा दीजिए, 15 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा और 15 से कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा। ऑप्शन देखिए 5:4 होगा। आंसर आप देखेंगे तो 5:4 होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ चीज और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन को लगाए, आंसर आपका 5:4 आ गया, बट आप प्रैक्टिस में नहीं थे। मैं मानता हूँ कि आप पढ़ने में तेज है, क्वेश्चन को लगाए आंसर आपका आ गया। लेकिन अगर आप टच में नहीं है, पढ़ाई के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप गलती से 4:5 भी टिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, चीजें जो आपके अनुकूल हो जाएं। और इस चैनल पर आप जाइएगा, इस वीडियो को आप देखिए। इसके पहले आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और एग्जाम तक मैं बता दूं, एग्जाम तक लगातार यहाँ पर क्लास चलता रहेगा और आप यहाँ पर जुड़िए और आप बेनिफिट उठाइए अपने पेट के एग्जाम का। ठीक है, और प्रैक्टिस भी कराया जाएगा लास्ट में। अभी आप पढ़ लीजिए, एग्जाम जब नजदीक आएगा तो आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा हर चीजों का। मतलब आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट दिया जाएगा। जैसे आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया, समझ रहे हैं ना। जितने भी पोर्शन है सबसे मतलब सबका यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा, और एकदम 1 नंबर का प्रैक्टिस जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सेम उस तरह से। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हुबहू क्वेश्चन नहीं फंसे, लेकिन सारे पैटर्न ऐसे रहते हैं कि आप अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ऐसा तो हमने पिछले 10-15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो सेम वही मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही देखिए, पढ़ाई कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अगर जिस दिन ठान लेंगे मन से ना, उस दिन सब कुछ कर डालेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए क्या है, अपने आप को फोकस करिए पढ़ाई को लेकर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए ग्राफ आपके चेंज हो चुके हैं, ग्राफ यहाँ पर आपके चेंज हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए इस ग्राफ को पढ़िए, पहले आप खूब अच्छे से पढ़िए। मैं आपको भरपूर टाइम दे रहा हूँ। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, कहाँ बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और आपको बताने वाला वहाँ कोई नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। आप ग्राफ को देखिए और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। मान लीजिए मैं हूँ नहीं, आपके क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो क्या करेंगे आप? अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करिए भाई, बताइए। मैं आज चेक करता हूं आप लोगों को, क्या आप लोग बता लेते हैं इस चीज को? चलिए, मैं तो आपको हमेशा पढ़ाता हूं, बताता हूं, लेकिन ये काम आप मेरे लिए करिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्या दिया हुआ है, और ग्राफ को देखिए, और पहले क्वेश्चन का आंसर भी आप बताइए क्या आएगा। इतना काम आपको करना है, और इसके लिए मैं आपको खूब टाइम दे रहा हूँ, 15 सेकेंड का टाइम मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के लिए और ग्राफ को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना समझे, बिना कुछ देखे और समझे आप कभी कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, और आया भी है, आप 2022 में देखेंगे पेट के एग्जाम में, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तो नहीं लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। आप जाके पेपर उठा के देख लीजिएगा। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको कराई जा रही हैं। ठीक है, चलिए देख लिए होंगे ग्राफ को, आप समझ लिए होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अब मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, पहले लिखा है कि रेखा आलेख में एक कंपनी का उत्पादन टन में दिया है। ठीक है, ये उत्पादन है, एक उत्पादन है और एक बिक्री है। देखिए दो चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। ठीक है, और ग्राफ से संबंधित जितने भी बेसिक बातें हैं, क्लास जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में मैं जाने से पहले आपको मैं बताऊंगा। वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बीच में मैं बताना नहीं चाहता। अगर मैं बीच में बताऊंगा तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अभी आप केवल फोकस करिए इस सवाल पर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एग्जाम से संबंधित जितने भी ग्राफ के बेसिक रूल हैं उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए देखिए,
यहाँ पर इस फिगर में देखिए एक उत्पादन दिया है भाई और एक क्या दिया हुआ है, बिक्री दिया है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है तो वस्तुओं का उत्पादन करती है। जैसे कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़ा बनाएगी, ठीक है, गाड़ी की फैक्ट्री है तो गाड़ियों का निर्माण करेगी, और जब उत्पादन कर लेगी तो उसे क्या करेगी, वो बेचेगी, भाई बेचेगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले उत्पादन है और उसके बाद बिक्री है। इन दोनों चीजों से संबंधित यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है। अधिकतम वृद्धि हो या अधिकतम कमी हो कोई मायने नहीं रखता, कमी या वृद्धि दोनों चलेगा, लेकिन अधिकतम होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कोई सामान खरीदे 100 रुपए का, कोई सामान खरीदे 100 रुपए का, मतलब 100 रुपया इसमें आप लागत लगा दिए, ये आपका सीपी हो गया। अब इसको आप बेच दिए कितने में, 140 रुपए में बेच दिए, तो आपको फायदा हो गया ना। लेकिन मान लीजिए अब इस वस्तु की डिमांड नहीं है, आप इसको बेच रहे हैं कितने में, 70 रुपए में बेच दिए, तो यहाँ पे आपको ये भी एसपी आपका है और ये भी एसपी आपका है। अब क्योंकि देखिए आपको प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाया जाएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पूरे मैथ में इतना आप जान लीजिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, पूरे अर्थमेटिक मैथ में कभी भी सिंगल आपको एक फार्मूला तक नहीं लिखवाऊंगा मैं, चाहे वो ट्रेन का चैप्टर हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, एज, एवरेज, कुछ भी मान लीजिए आप, आपके मन में जो भी आ जाए, मैं कभी भी एक फार्मूला नहीं लिखवाऊंगा, तो मेरा वादा है आपसे। सारे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप, सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे रेशियो से और उसके बाद परसेंटेज से, इन्हीं दोनों की चैप्टरों के सहयोग से पूरा मैथ आप पढ़ डालेंगे और आप भी कहेंगे दुनिया में ऐसा पहली बार हमने देखा है। ठीक है, आपको प्राइम नंबर निकालना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, सबसे अलग तरीका आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, इस 100 रुपए के सामान को आपने क्या कर दिया, बेचा एक बार 140 में, तो डिमांड थी ना, डिमांड थी तभी आपने बढ़ा के बेचा था। अब जब इस वस्तु की डिमांड नहीं है तो यही 100 रुपए का सामान आपने कितने में बेच दिए, 70 रुपए में। यहाँ पर 30 रुपए का घाटा हो रहा है और यहाँ पर 40 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आपसे वो कह रहा है कि घाटा फायदे की बात नहीं है, मुझे अधिकतम कमी या अधिकतम बिक्री, पैसों का अंतर ज्यादा होना चाहिए, वो चाहे घाटा हो चाहे फायदा हो। चलिए अब अर्थमेटिक जब आप पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक, चूंकि नाम ही इसका अर्थमेटिक है, तो आपको सवाल लगाने से पहले उसके अर्थ को समझना अनिवार्य रहता है। ठीक है, चलिए फिलहाल पिट के एग्जाम के बाद आपको पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी यहाँ पर इसी चैनल पे, आप परेशान बिल्कुल भी ना होइए, और सबसे अलग तरीके से। ऐसा आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे कि आप फार्मूले को छोड़कर क्वेश्चन को कैसे लगा लेंगे। सबसे टफ चीज अगर देखा जाए तो मैथ होता है सीआई, बहुत ही कैलकुलेशन उसमें होता है सीआई में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन आप सीआई पढ़ना शुरू कर देंगे हमसे, आप कहेंगे पूरे मैथ का सबसे इजी चैप्टर तो सीआई ही है। दुनिया भर का जो फार्मूला लिखा जाता है उसको भूल जाइए, फार्मूले से कोई मतलब नहीं है। अगर आता है तो भूल जाइएगा, और नहीं आता है तो और अच्छी बात है कि आप नहीं जानते उस चीज को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा अधिकतम वृद्धि या कमी, किसकी बात कर रहा है, उत्पादन में। अच्छा देखिए फिगर में ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन में बहुत आराम से बताऊंगा आपको। एक बिक्री है, एक उत्पादन है। जो रेड आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, रेड वाला उत्पादन है और येलो वाला क्या है, आपका बिक्री है। चलिए उत्पादन की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर 600 का था, यहाँ पर कितना हो गया 628 का, 28 की वृद्धि हो गई। ये 628 का है और ये 750 है, लगभग 120-122 का अंतर आएगा। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 28 का गैप था, यहाँ पर 120-22 का गैप होगा। ये 750 है, ये 500 है, मतलब 750 उत्पादन होने के बाद अगले महीने में 500 पे आ गया। बहुत कमी हो गई ना, कमी मतलब गिरावट बहुत ज्यादा हो गई है। कितने के नुकसान हुआ भाई, इसको 250 का गिरावट हुआ है। यहाँ पर 500 था, यहाँ पर 570 हो गया, 70 की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है कि हमें वृद्धि या कमी दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए। हमने कहा यही सबसे बढ़िया है, इसका जितना गैप है उतना गैप कहीं और नहीं है। तो आप लिख दीजिए कि 250 का गिरावट हुआ है। तुलना किससे करेंगे, पहले वाले से। 750 था, अब गिर के 500 पे आ गया, 250 की कमी हुई है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। इसको अगर आप 250 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको तो क्या होगा, 33 सही 1/3 या 33.333 डॉट डॉट ऐसे आता रहेगा। तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ऐसे सेम क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम, पेट के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, और वैसा ही क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को और पढ़ने का बताइए क्या होगा।
चलिए देख लिया क्वेश्चन को, आइए पढ़ते हैं हम भी। लिखा एक साथ 2015 और 2017 में उत्पादन और एक साथ 2018 और 2019 में बिक्री में अंतर कितना है। उत्पादन अलग पूछा, अंतर अलग है और वर्ष भी अलग अलग। 15 और 17 में उत्पादन की बात कर रहा है, चलिए 15 में जाएंगे और 17 में जाएंगे। उत्पादन क्या रहा है तो मेरे भाई रेड वाला होगा 600 और ये कितना है 17 में 750, जोड़ दीजिए 0, ये 5, 1350 आया है। अगर बिक्री की बात करेंगे तो बिक्री कह रहा है 18 और 19 में, बिक्री 18 हो गया और 19 हो गया। 18 में कितना था मेरे भाई 400 था और यहाँ पर 516 है, इनको भी जोड़ दीजिए कितना आएगा 6, 1, 5, 916 आया है। इसका अंतर पूछा है आपसे ना, तो इसमें क्या कर देंगे, इसका गैप निकाल दीजिए। क्या निकाल देंगे, गैप निकाल देंगे। 916 यहाँ से आप घटा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 है तो 1 कंपेयर करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 434 आएगा। क्या आएगा इसका गैप 434 आएगा। ऑप्शन में जब देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं फिर से, आप आंसर तो ला लेंगे बट एग्जाम में टाइम का इतना प्रेशर होता है ना कि आप आंसर लाने के बाद भी टिक करने में गड़बड़ी कर देते हैं। इसका मात्र एक इलाज है कि जितना प्रैक्टिस हो सके खूब जम के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है कि आपको सुधार देगी हर तरह से। आप जिस क्षेत्र में कमजोर हो आप उसका प्रैक्टिस कर दीजिए, आप सुधर जाएंगे। और ग्राफ हम लोग कब पढ़ते हैं, जब पेट का एग्जाम आता है तो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ। बाकी और किसी एग्जाम में ग्राफ की बहुत बड़ी भूमिका तो रहती नहीं है, इसलिए हम लोग ग्राफ से हमेशा दूर भागते रहते हैं। लेकिन जब पेट का जब एग्जाम आता है तो हम लोग ग्राफ को ही पकड़ के दौड़ते रहते हैं, भाई अब ग्राफ पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नवा क्वेश्चन है आपका। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए लिखा है सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री, यहां पर बिक्री की बात कर रहा है, कंपनी के कुल उत्पादन का कितना % है। चलिए यही पूछा है आपसे, कुल बिक्री, बिक्री का मतलब हो गया येलो वाला और उत्पादन का मतलब हो गया रेड वाला। चलिए आइए पहले इनको ऐड करते हैं। देख लीजिए मैं बिक्री की पहले बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, बिक्री की, ध्यान दीजिएगा। अगर बिक्री देखा जाए तो 450 है, या कहीं ऐसे जोड़ दें या तो वैसे जोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं वैसे जोड़ता हूं, टाइम लगेगा आपको। देखिए ये मैं 50-20 छोड़ दे रहा हूं, बस 100 जोड़ रहा हूं। 400 और यहाँ पर 500, 900 हो गया। 9 5 कितना हो गया 1400, 14 4 1800 और 18 5 कितना हो गया भाई 2300 हो गया। कितना हो गया 2300 हो गया है। अब देखिए 50 ये 25 ये 75 हो गया। 75 में अगर हम जोड़ दें 16 तो कितना आ जाएगा आपका, 75 में जोड़ेंगे तो आएगा 91 आ जाएगा। तो फाइनली जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 2391। कितना आ जाएगा 2391 आया टोटल इनका, ये बिक्री कहलाएगा। अब हमको निकालना उत्पादन, चलिए उत्पादन को भी निकाल देते हैं। उत्पादन को भी देख लीजिए, उत्पादन पे आते हैं भाई 600 और ये 600, 1200 हो गया। 12 और 7 1900 हो गया। 19 और 5 2400, 24 5 कितना हो गया 24 और 5 हो गया 2900। 2900 तो आया कंप्लीट ये। आइए इसको जोड़ते हैं। देखिए ये क्या है 28 बस, और किसी में कुछ नहीं है। तो 2900 था ना, कितना था भाई ये, एक बार फिर से देख लीजिए। 6 6 12, 12 और 7 19, 19 5 24, 24 5 कितना हो गया 29 आ गया। अब देखिए 28 यहाँ पर 50 यहाँ पर 2900 हो चुका, हमें याद रखना है 2900 में तो फाइंड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 28 50 ये 70 7 5 12 120, 120 में क्या करना है 28 जोड़ देना है। तो क्या आएगा भाई आपका 148 आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए इसमें 3148 आएगा। फाइनली देखा जाए तो 3148 आएगा। कितना आएगा 3148 आएगा उत्पादन। हमने दोनों निकाल लिया, वो बिक्री भी और उत्पादन भी निकाल लिया। पूछा क्या है कि सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री उत्पादन के कुल, उत्पादन कहां रहेगा नीचे, क्योंकि कहा उत्पादन का कितना % है। जिसका पूछे इसका इससे, जिससे तुलना करता है ना, जिससे तुलना करता है वो वैल्यू कहां रहती है आपकी, वो वैल्यू कहां रहती है, वो वैल्यू नीचे रहती है। ठीक है, वो वैल्यू कहां रहती है, नीचे रहती है। लगता है हमने जोड़ने में गलती कर दिया यहाँ पर 31 नहीं भाई 30 होना चाहिए। ठीक है सही है। चलिए अब आइए चेक करते हैं। उत्पादन पूछा तो नीचे रहेगा, ये देख लीजिएगा 3048 और ये ऊपर रहेगा 2391। परसेंट निकालना है ना, किसका बात कर रहा है, परसेंट की बात कर रहा है। जब परसेंट निकालेंगे तो इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिएगा।
इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आंसर, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो काट पीट कर कितना आएगा 78.44 आएगा, 78.44 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से मैं आपको कुछ चीजें बोला था लास्ट टाइम बताऊंगा, उसको आप सुनिएगा। क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए हैं, 3 तरह के ग्राफ थे, तीनों ग्राफ को आप डिटेल में पढ़िएगा, समझिएगा, खूब अच्छे से पढ़िए। और मैं बता दूं डेली आपका 2 से 3 ग्राफ यहाँ पर कराया जाता है, और ऐसे ग्राफ जो आप जल्दी पढ़ते नहीं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जल्दी आपको कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता। अब देखिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जैसे देखिए ग्राफ के और टेबल से संबंधित यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और सॉल्व कराया भी जा रहा है। अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जानकारी नहीं होती, तो वो भी आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में, ठीक है, स्टार्टिंग के वीडियोस में जो बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको शुरुआत में सब चीजें बताई गई हैं, जितनी भी उसकी बेसिक बातें हैं। जैसे देख लीजिए, कभी भी देखिएगा, जैसे और जो बताया गया है आपको उसका मात्र एक तरीका है, एक परसेंटेज से बताया गया है आपको, और एक बताया गया है रेशियो से। इन्हीं दोनों चैप्टरों के माध्यम से मैं पूरा मैथ भी पढ़ाऊंगा, और इन्हीं दोनों चैप्टरों के माध्यम से आप पूरा ग्राफ के भी क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब देखिए ग्राफ में होता क्या है, कभी कभी जब सर्कल दे दिया जाता है, जब कभी कभी सर्कल दे दिया जाता है तो इस सर्कल में अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ पर कपड़ा दे दिया कोई, ठीक है, यहाँ पर गाड़ी दे दिया, यहाँ पर घर दे दिया, तमाम तरह की चीजें रहती हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी हो गया भाई, पेड़ हो गए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डाटा दिए जाते हैं कभी कभी देखिए परसेंट में दिए जाते हैं और कभी कभी डिग्री में दिए जाते हैं। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है ओवरऑल अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 100% के बराबर होगा। ठीक है, और जब कभी भी एक सर्कल पूरा करता है तो डिग्री में देखेंगे आप तो 360 डिग्री के बराबर होता है, और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर दिए रहते हैं। अगर परसेंट की बात करें तो हम कहेंगे भाई 100% का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और कभी भी देख लीजिए, अगर मेरे भाई ये वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है तो हम लोग ठीक इसका उल्टा बोलते हैं कि 360 डिग्री बराबर किसके है, 100% के बराबर है। अगर आपके जेब में 20 रुपया भी है इस समय, अगर आपके जेब में 20 रुपया भी है तो आपके पास वो 100% है। 100% का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास 100 रुपया ही होना चाहिए। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया है तो आपके पास वो टोटल है वही आपका 100% है। ठीक है, तो ये सारी चीजें परसेंट में बताई जाएंगी, और जितनी भी बेसिक बातें थी इसकी ग्राफ की, हमने स्टार्टिंग जब हमने शुरू किया था इस पेट के एग्जाम के लिए ग्राफ पढ़ाना, तो स्टार्टिंग में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो शुरुआत में सब चीजों को हमने डिस्कस कर दिया है। अब देखिए क्या, अब आपका काम है कि आप उसको अच्छे से क्या करिए, जाइए और बारी बारी से सभी वीडियोस को आप देखिए, और उससे आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब सारी चीजें तो आप सीख लिए रहेंगे, कम से कम आपका पढ़ा होगा 8, 9, 10 वीडियो पढ़ा होगा। ठीक है, लगभग इतने वीडियो पढ़े होंगे, और ये डेली आगे बढ़ता रहेगा, रुका नहीं रहेगा, ये एग्जाम तक आपका चलता रहेगा। अब सोचिए एग्जाम तक जब आप लगातार पढ़ेंगे तो क्या 20 नंबर आप छूटेगा, 20 नंबर आपका छूटने वाला नहीं है, वो फिक्स हो गया आपका। और 5 क्वेश्चन आपके और आने वाले हैं जो प्रारंभिक अंकगणित से आने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके भी कराए जा चुके, जिससे आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, और उसके बाद रेशियो हो गया, जो भी चैप्टर हैं उन सबको यहाँ पर कराया जा चुका है। तो क्या करना है, अब आप इस चीज को फॉलो करिए जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। बाकी इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को कल लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।